क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि लगातार 4 घंटे पढ़ने या कोई लंबा वीडियो देखने के बाद दिमाग बिल्कुल मतलब एकदम खाली लगता है? हाँ, ये बहुत ही आम समस्या है। जैसे दिमाग थक तो गया है, पर अंदर कुछ रुक नहीं रहा है। एग्जैक्टली जैसे किसी छलनी में पानी रोकने की कोशिश हो रही हो, पानी लगातार डाला जा रहा है, मेहनत लग रही है, पर छलनी हमेशा खाली की खाली। बिल्कुल सही एनालॉजी है ये। और यही वो सबसे बड़ा भटकाव है, जहाँ मेहनत तो बहुत लगती है, दिमाग थक भी जाता है, पर नॉलेज के नाम पर हाथ कुछ नहीं आता। और ये एक ऐसी परेशानी है जो दुनिया के लगभग हर सीखने वाले इंसान को कभी ना कभी जरूर होती है। हम सोचते हैं कि बस इनपुट ले रहे हैं तो कुछ तो फायदा होगा। राइट, लोग सोचते हैं कि घंटों तक किताबें खोलकर बैठना ही पढ़ाई है, पर असल में वो सिर्फ कॉग्निटिव फटीग है, यानी दिमाग को थकाना, सीखना नहीं। ओके, लेट्स अनपैक दिस। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ इंफॉर्मेशन कंज्यूम करना और असली लर्निंग के बीच वही फर्क है जो सिर्फ खाना खाने और उस खाने को पचाकर यानी डाइजेस्ट करके एनर्जी बनाने में होता है। एकदम सटीक बात है। अगर खाना पचा ही नहीं, तो वो बस पेट पर बोझ बन जाता है, बॉडी को कोई ताकत नहीं देता। वही तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हम मास्टर योर लर्निंग नामक सोर्स पर बात कर रहे हैं और हमारा मिशन यही है कि सीखने के इस डाइजेशन प्रोसेस को बारीकी से समझा जाए। सिर्फ पन्नों को पलटना नहीं, बल्कि चीजों को गहराई से समझना। ये खाना पचाने वाली तुलना इस पूरे विषय की बुनियाद है एक्चुअली। रिसर्च और कॉग्निटिव साइंस की दुनिया में एक बेहद दिलचस्प फ्रेमवर्क है जो समझाता है कि लर्निंग असल में 3 अलग-अलग पड़ावों से गुजरकर पूरी होती है। अच्छा, वो 3 पड़ाव कौन से हैं? पहला पड़ाव है अंडरस्टैंडिंग, यानी कॉन्सेप्ट की रूह को समझना। दूसरा है रिटेंशन, यानी उस जानकारी का दिमाग की फिजिकल वायरिंग का हिस्सा बन जाना ताकि वो परमानेंटली याद रहे। राइट, और तीसरा? तीसरा और सबसे अहम पड़ाव है एप्लीकेशन, यानी उस नॉलेज को असल जिंदगी की किसी समस्या को सुलझाने में इस्तेमाल करना। अगर इन तीनों में से एक भी कड़ी टूट जाए ना, तो लर्निंग प्रोसेस जीरो हो जाता है। वाओ! इसका सीधा मतलब ये हुआ कि सिर्फ इनपुट पर ध्यान देना एक बहुत बड़ा इल्यूजन है, जहां हम खुद को बेवकूफ बनाते हैं कि हम बहुत प्रोडक्टिव हैं। एकदम सही। पैसिव लर्निंग बस एक फीलिंग ऑफ प्रोडक्टिविटी देती है, असली रिजल्ट नहीं। मैं जब इस बारे में सोचती हूँ, तो ये पूरा प्रोसेस मुझे किसी जिम की तरह लगता है। मान लीजिए कोई इंसान जिम जाता है और सिर्फ दूसरों को हैवी वेट्स उठाते हुए देखता है। हाँ, या फिर आराम से बैठकर बस मशीन्स को छूता रहता है। राइट। ऐसा करने से किसी के मसल्स थोड़ी ना बन सकते हैं। मसल्स तब बनते हैं जब आप हैवी वेट्स उठाते हैं और मसल फाइबर्स फिजिकली टूटते हैं। वैसे ही सिर्फ शब्दों को आराम से पढ़ लेने से दिमाग ट्रेन नहीं होता। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इसके पीछे एक बहुत ही ठोस बायोलॉजिकल मैकेनिज्म काम करता है। हमारा नर्वस सिस्टम पैसिव और एक्टिव इंफॉर्मेशन को बिल्कुल अलग-अलग तरीके से ट्रीट करता है। वो कैसे? दिमाग को कैसे पता चलता है कि क्या पैसिव है और क्या एक्टिव? अब देखिए, जब पढ़ाई पैसिव होती है, यानी बिना दिमाग पर जोर लगाए बस किताब के शब्दों को देखा जा रहा है, तो दिमाग उस इंफॉर्मेशन को अपने सर्वाइवल के लिए अनइम्पॉर्टेंट मानता है। ओ, मतलब दिमाग उसको लिटरली कचरा समझता है। एग्जैक्टली। लेकिन जब लर्निंग एक्टिव होती है, जैसे खुद से सवाल पूछना या पुरानी नॉलेज से नए कॉन्सेप्ट को टकराना, तो दिमाग में लिटरल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दौड़ते हैं, न्यूरॉन्स फायर होते हैं। इसलिए कॉग्निटिव एक्सपर्ट्स अक्सर कहते हैं कि रीड लेस बट अंडरस्टैंड मोर। ये बात बहुत सेंस बनाती है कि पैसिव लर्निंग फेल क्यों होती है। पर यहाँ मेरे दिमाग में एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर दिमाग सीखने के वक्त फिजिकली काम कैसे करता है। ये सवाल आना बहुत नेचुरल है। क्योंकि अगर हम दिमाग को एक कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव मान लें, तब तो हमने बस सेव का बटन दबाया और फाइल परमानेंटली वहीं बैठ जानी चाहिए। पर सच्चाई तो यह है कि ऐसा होता नहीं है। हम अगले दिन सब भूल जाते हैं। और यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। दिमाग किसी कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव जैसा बिल्कुल नहीं है, जहां फोल्डर बनाएं और फाइल डाल दी। दिमाग असल में एक पैटर्न सीकिंग सिस्टम है। पैटर्न सीकिंग सिस्टम, इसका क्या मतलब हुआ? थोड़ा आसान भाषा में बताइए। मतलब दिमाग हमेशा नए पैटर्न्स ढूंढता है और उन्हें पुराने एग्जिस्टिंग पैटर्न्स के साथ फिट करने की कोशिश करता है। जब तक नई जानकारी किसी एग्जिस्टिंग नॉलेज नेटवर्क के साथ जुड़ नहीं जाती, दिमाग उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखता है और फिर डिलीट कर देता है। अगर मैं इसे विजुअलाइज करूं, तो दिमाग किसी मकड़ी के जाले यानी स्पाइडर वेब की तरह काम करता है। सही जा रहे हैं।
और बताइए। जैसे नया फैक्ट या नई जानकारी एक बिल्कुल नए धागे जैसी है। अगर उस नए धागे को पहले से बने हुए जाले से मजबूती से नहीं जोड़ा गया तो हवा का एक झोंका आएगा और वो धागा बस उड़ जाएगा। एकदम सटीक। जो पुराने जाले से जुड़ गया वही लॉन्ग टर्म मेमोरी बन गया। और उस नए धागे को पुराने जाले से जोड़ने का जो फिजिकल काम है ना, वो फोकस करता है। अच्छा, तो फोकस वो ग्लू है जो इन्हें जोड़ता है? हाँ, फोकस वो केमिकल ग्लू है जो नए साइनेप्सिस को जोड़ने में मदद करता है। जहां फोकस जाता है वही मेमोरी बनती है। बिना गहरे फोकस के चाहे कितने भी नए धागे फेंके जाएं, वो जाले पर नहीं चिपकेंगे। लेकिन थोड़ा रुकते हैं, मैं यहाँ एक आम परेशानी को सामने रखना चाहूंगी। क्या सब कुछ रिलेट करना सच में इतना आसान है? मतलब किस तरह की सिचुएशन में? मान लीजिए कोई ऐसी चीज के बारे में सीख रहा है जो उसके लिए बिल्कुल नहीं है। मान लीजिए क्वांटम फिजिक्स, और उसने पहले कभी इसका नाम भी नहीं सुना था, तो उसके दिमाग में तो पहले से कोई जाला है ही नहीं। ऐसे में वो पहला नया धागा कहाँ जुड़ेगा? What's fascinating here is कि जब विषय बिल्कुल ही नया होता है, तब वाकई कोई पुराना जाला नहीं होता। ऐसे वक्त में इंफॉर्मेशन को एक्टिवली और लगातार रिविजिट करने की जरूरत होती है। ओह, मतलब एक ही चीज को बार बार देखना पड़ेगा शुरू में। बिल्कुल। शुरुआत में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लिटरली हवा में टांगना पड़ता है और उन्हीं थोड़े से धागों को बार बार क्रॉस लिंक करके एक छोटा सा नया बेसिक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। इसमें मेहनत लगती है। राइट, मतलब पहली बार किसी नई बिल्डिंग की नींव रखने जैसा है। हाँ, पर एक बार वो बुनियादी स्ट्रक्चर बन गया, फिर नए तथ्य आसानी से आकर उसमें फंसने लगते हैं। और इस इनिशियल स्ट्रक्चर को जल्दी बनाने के लिए ही फास्ट लर्निंग टेक्निक्स का जादू काम आता है। Here's where it gets really interesting, क्योंकि दिमाग का डिफॉल्ट मोड तो भूलना है ताकि वो ओवरलोड ना हो जाए। तो हम इस इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में परमानेंटली भेजने के लिए क्या प्रैक्टिकल तरीके अपना सकते हैं? इसके लिए दो सबसे ठोस और ताकतवर टेक्निक्स हैं, एक्टिव रिकॉल और स्पेस्ड रेपिटेशन। एक्टिव रिकॉल का सीधा सा मतलब है पढ़ी हुई चीज को बिना देखे दिमाग पर जोर डालकर याद करना। यानी सिर्फ पढ़ना पढ़कर आगे नहीं बढ़ना, बल्कि किताब बंद करके उस कॉन्सेप्ट को खुद को या किसी और को समझाने की कोशिश करना। एग्जैक्टली। और जब हम ऐसा करते हैं तो दिमाग में एक मानसिक थकान महसूस होती है। हम उस थकान से बचना चाहते हैं, पर असल में वही थकान नए मेमोरी पाथ्स बनने की निशानी है। इस एक्टिव रिकॉल को जब मैं महसूस करती हूँ तो ये बिल्कुल किसी घने जंगल यानी डेंस जंगल में पहली बार कोई नया रास्ता बनाने जैसा लगता है। पहली बार चलना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, ऊंचे पेड़ पौधे और झाड़ियां रास्ता रोकते हैं। राइट। पर जितनी बार दिमाग उस रास्ते पर खुद को चलने के लिए फोर्स करता है, वहां की झाड़ियां दबने लगती हैं और रास्ता उतना ही पक्का हो जाता है। दिमाग पर जोर डालने से ही मेमोरी का रास्ता साफ होता है। ये एनालॉजी न्यूरोसाइंस के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हम आमतौर पर खुद को बेवकूफ बनाते हैं। हम पुराने नोट्स खोलते हैं, बस उन्हें दोबारा पढ़ते रहते हैं और सोचते हैं रिवीजन हो गया। वेट, रियली? अगर हम एक्टिवली दिमाग पर जोर नहीं डालते और सिर्फ नोट्स दोबारा पढ़ते रहते हैं तो क्या हम अपने दिमाग को आलसी बना रहे हैं? बिल्कुल। इसको इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस कहते हैं। दिमाग को जंगल में रास्ता नहीं ढूंढना पड़ रहा, उसको सब बना बनाया मिल रहा है। पर एग्जाम में जब नोट सामने नहीं होते तो सब गायब हो जाता है। बाप रे, ये तो बहुत बड़ी गलती है जो लगभग सभी करते हैं। और इस आलसियत को तोड़ने का दूसरा अहम हिस्सा है स्पेस्ड रिपीटिशन। हमारा दिमाग नेचुरली इंफॉर्मेशन को भूलने के लिए बना है। स्पेस्ड रिपीटिशन इस भूलने की प्रोसेस को हैक करता है। एक दिन में सब कुछ पढ़ने के बजाय गैप्स में रिवाइज करना चाहिए। अच्छा, मतलब जैसे पहले दिन पढ़ा, फिर दूसरे दिन, फिर 5वें दिन और फिर 10वें दिन। सही पकड़े। इसे आप पौधे में पानी डालने जैसा समझ सकती हैं। हाँ, अगर एक ही दिन में 10 बाल्टी पानी डाल दूं तो पौधा बड़ा थोड़ी होगा, वो तो मर जाएगा। उसे हर रोज थोड़ा थोड़ा पानी देना जरूरी है। एग्जैक्टली। दिमाग की कैपेसिटी का भी वही हाल है। पर ये टेक्निक्स तभी काम आएंगी जब सीखने बैठने पर पूरा ध्यान टिके। और आज के दौर में तो डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़े दुश्मन है। सही बात है, फोन पर सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। तो इससे बचने के लिए डीप फोकस की क्या अहमियत है? डीप फोकस का मतलब है एक ही काम पर बिना इंटरप्शन के पूरा ध्यान लगाना। जब हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो दिमाग की क्वालिटी हाई लर्निंग मोड से बाहर आ जाती है। सबसे पहले डिस्ट्रैक्शंस को हटाना होता है, जैसे फोन को एयरप्लेन मोड पर डालना। राइट। और लंबे घंटों तक बैठने के बजाय शॉर्ट फोकस सेशन ज्यादा बेहतर है ना? हाँ, 25 से 30 मिनट का पूरा ध्यान लगाना और फिर 5 मिनट का ब्रेक। और लक्ष्य साफ होना चाहिए। मुझे ये कॉन्सेप्ट समझना है, ना कि मुझे 10 पेज पढ़ने हैं।
यहाँ मैं एक आम धारणा पर सवाल उठाना चाहूंगी। बहुत लोग सोचते हैं कि वो मल्टीटास्किंग के मास्टर हैं। जैसे मैं खुद ड्राइव करते हुए पॉडकास्ट सुन लेती हूँ। तो क्या वहाँ दिमाग सच में स्विच कर रहा होता है? देखिए, मल्टीटास्किंग एक बहुत बड़ा मिथ है जब बात हैवी प्रोसेसिंग की हो। ड्राइविंग करना एक मसल मेमोरी का काम है, एक हैबिट बन चुकी है। तो दिमाग लोअर पावर मोड में उसे हैंडल कर लेता है और ध्यान सुनने पर लगा सकता है। ओके। लेकिन जब आप कोई नई चीज पढ़ रहे हैं या कोई नया कंसेप्ट सीख रहे हैं तो वो कॉम्प्लेक्स लर्निंग है। मल्टीटास्किंग को आप एक कंप्यूटर में एक साथ 50 हैवी सॉफ्टवेयर खोलने जैसा मान लीजिए। सिस्टम क्रैश जरूर होगा। ओह वाओ! मतलब मेमोरी और उत्पादकता दोनों औंधे मुंह गिरती हैं अगर हम पढ़ते वक्त मल्टीटास्क करें। बिल्कुल। एक फोकस दिमाग बिल्कुल एक मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा होता है। जब सूरज की धुंधली किरणें बिखरी होती हैं तो आग नहीं लगती, लेकिन मैग्नीफाइंग ग्लास लगाकर उन किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा किया जाए तो आग लग जाती है। वही सिंगल बिंदु की आग है डीप फोकस। आई लव दिस। तो जब फोकस सेट हो जाए तो आखिर किताब पढ़ते वक्त पढ़ने की स्पीड और समझ का बैलेंस कैसे बनाया जाए? लोग या तो बहुत स्लो पढ़ते हैं या फास्ट पढ़ते हैं पर कुछ समझते नहीं। पढ़ने की इस एफिशिएंसी के कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला रूल, पढ़ने का पर्पस क्लियर हो। दिमाग में सवाल होना चाहिए कि मुझे इस पैराग्राफ से आखिर सीखना क्या है। हाँ, मैंने कई बार देखा है कि जब किसी बुक को खत्म करने का जुनून सवार होता है तब पढ़ने की स्पीड तो 100 की होती है पर दिमाग में 0 नॉलेज जाती है। तो क्या सारी गेम उस क्लियर पर्पस की है? पर्पस तो फाउंडेशन है। उसके बाद आता है फिल्टरिंग। हर शब्द पढ़ना जरूरी नहीं होता। हेडिंग्स, बोल्ड वर्ड्स और की आइडियाज पर ध्यान देना चाहिए। बाकी फिजूल डिटेल्स छोड़ते चलो। और एक सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, सब वोकलाइजेशन। सब वोकलाइजेशन? मतलब जो हर शब्द को हम मन में आवाज देकर पढ़ते हैं। हाँ, जब हम मन में बोल बोल कर पढ़ते हैं तो हमारी आंखें उतनी ही स्पीड से पढ़ पाती हैं जितनी स्पीड से हम बोल सकते हैं। ये पढ़ने की स्पीड को बिल्कुल रोक देता है। ओह, इसको अगर आसान भाषा में समझें तो सब वोकलाइजेशन करना बिल्कुल हैंड ब्रेक लगाकर गाड़ी चलाने जैसा है। इंजन में ताकत है तेज चलने की, पर हैंड ब्रेक खिंचा हुआ है। सही कहा। इस हैंड ब्रेक को हटाने के लिए आंखों को शब्दों के झुंड पर मूव करना सिखाना पड़ता है। फ्रेजेस में पढ़ना सीखना चाहिए और इसके लिए फिंगर या किसी पॉइंटर का यूज बहुत इफेक्टिव होता है। जैसे हम बचपन में उंगली रखकर पढ़ते थे। एग्जैक्टली। पॉइंटर आंखों को भटकने से रोकता है और स्पीड बनाए रखता है। इससे डिस्ट्रैक्शंस भी कम होते हैं। ये तो बिल्कुल हाईवे पर बनी लेन मार्किंग्स की तरह है, जो ड्राइवर के ध्यान की गाड़ी को भटकने नहीं देती। लेकिन जब हम स्पीड बढ़ा लेते हैं और समझ भी आने लगता है, तब अगला बड़ा टास्क होता है नोट्स बनाना। और नोट्स बनाना भी एक आर्ट है जिसमें अक्सर लोग फेल हो जाते हैं। मैंने देखा है लोग किताब का एग्जैक्ट पैराग्राफ अपने नोट्स में कॉपी कर लेते हैं। तो एसेंशियली अगर मेरे नोट्स लंबे लंबे पैराग्राफ्स में हैं और एग्जैक्ट किताब की लैंग्वेज में है तो मैं नोट टेकिंग नहीं, बस अपने टाइपराइटर स्किल्स की प्रैक्टिस कर रही हूँ, राइट? बिल्कुल। इससे दिमाग एक्टिव नहीं होता। स्मार्ट नोट्स बनाने का रूल ही यही है कि जानकारी को अपने शब्दों में ट्रांसलेट करके लिखना। कॉपी पेस्ट से दिमाग को प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं पड़ती। मैं इसे एक और एनालॉजी से देखती हूँ। ये बिल्कुल फल यानी फ्रूट से जूस निकालने जैसा है। हम दिमाग में पूरा संतरा या उसका छिलका थोड़ी स्टोर करते हैं, हम सिर्फ उसका असर और ताकत निकाल कर रखते हैं। हमारे नोट्स भी वही कॉन्सेंट्रेटेड एक्सट्रैक्ट होने चाहिए। वही संतरे का जूस। नोट्स हमेशा शॉर्ट और क्रिस्प होने चाहिए। बुलेट पॉइंट्स और कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। और विजुअल्स का बहुत बड़ा रोल है। माइंड मैप्स यूज करने चाहिए क्योंकि दिमाग विजुअल्स जल्दी याद रखता है। राइट। और मैंने सुना है एक 1 पेज रूल भी होता है। हाँ, कोशिश होनी चाहिए कि हर टॉपिक की समरी एक पेज में सिमट जाए ताकि रिवीजन फास्ट हो। पर रिवीजन को लेकर भी बहुत मिसकंसेप्शंस हैं। रिवीजन का पावरफुल सिस्टम क्या होना चाहिए ताकि ये जूस खराब ना हो और परमानेंटली लॉक हो जाए मेमोरी में? बिना रिवीजन के लॉन्ग टर्म मेमोरी बनती ही नहीं है। स्पेस्ड रिवीजन यहां भी लगता है, पर सबसे जरूरी बात यह है कि रिवीजन इज नॉट रेपिटेशन, इट इज रीइंफोर्समेंट। ये पॉइंट बहुत ही तगड़ा है। तो अगर रिवीजन रेपिटेशन नहीं है, रीइंफोर्समेंट है, क्या इसका मतलब है कि हर बार जब हम रिवाइज करते हैं हम उस पुरानी याद में एक नई लेयर जोड़ रहे होते हैं? बिल्कुल सही। बुक बंद करके रिकॉल करना, खुद से सवाल पूछना, क्विक रिवीजन शीट्स बनाना, ये सब रीइंफोर्समेंट के तरीके हैं। ये तो बिल्डिंग की ईंटों के बीच लगाया जाने वाला सीमेंट लगता है।
ईंटें कितनी भी मजबूत हों, सीमेंट के बिना दीवार नहीं टिकेगी। रिवीजन वो सीमेंट है जो नॉलेज को जमाता है। सही पकड़ा आपने। और इस सीमेंट को और मजबूत करने के लिए टीच समवन टेक्निक आती है। अगर आपने किसी और को कॉन्सेप्ट समझा दिया, मतलब खुद की लर्निंग पुख्ता हो गई। इसे हम किसी और को रास्ता बताने जैसा समझ सकते हैं। अगर मैं खुद भटकी हुई हूँ तो मैं दूसरे को रास्ता कैसे बताऊंगी? दूसरे को सही रास्ता बताने का मतलब ही है कि मेरे दिमाग में नक्शा क्लियर है। एग्जैक्टली। अब ये सब सुनने में बहुत बढ़िया लगता है, पर असल मुद्दा है इन्हें अपनी आदत कैसे बनाया जाए। लाइफ लॉन्ग लर्नर की हैबिट्स और माइंडसेट डेवलप करना पड़ता है। लर्निंग को एक लाइफस्टाइल बनाना पड़ता है। तो एग्जाम पास करने और लाइफ भर ग्रो करने में क्या फर्क है? एक बड़ा फर्क कंसिस्टेंसी का है। डेली लर्निंग हैबिट डालनी चाहिए, भले ही दिन में सिर्फ 20-30 मिनट कुछ नया सीखें। एक फिक्स स्टडी टाइम रखना बेहतर होता है, क्योंकि तब दिमाग अपने आप लर्निंग मोड में चला जाता है। जैसे एक बायोलॉजिकल अलार्म क्लॉक ट्यून हो गई हो। आई लव दिस आइडिया। और क्या हैबिट्स हो सकती हैं? दिन के आखिर में 5 मिनट का सेल्फ रिव्यू बहुत पावरफुल होता है। खुद से पूछना, आज क्या सीखा? वाह, क्या बात है। क्या रात को सोने से पहले खुद से ये पूछना एक पर्सनल ऑडिट की तरह काम करता है। जैसे एक दुकानदार दिन के आखिर में अपना हिसाब चेक करता है कि आज गल्ले में कितना आया। एकदम वही। अगर हम कनेक्ट करें इसको बिगर पिक्चर से, तो इस हिसाब किताब के पीछे जो ड्राइविंग फोर्स है वो है क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा की आदत, लगातार सवाल पूछना, कैसे और क्यों। लाइफ लॉन्ग माइंडसेट यही है कि हर सक्सेस और फेलियर से सीखा जाए और कंफर्ट जोन से बाहर निकला जाए। क्योंकि कंफर्ट जोन तो एक रुके हुए पानी के जौहर की तरह है। सुरक्षित लगता है पर वहां कुछ ग्रो नहीं होता। जबकि एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बहती हुई नदी जैसा होता है जो हमेशा नए रास्ते बनाता है। ग्रोथ हमेशा डिस्कम्फर्ट में ही छुपी होती है। और इसी डिस्कम्फर्ट में लर्निंग का असली मजा है। तो इस गहरे विश्लेषण में हमने सीखने की पूरी साइंस को डीपली कनेक्ट किया। इन्फॉर्मेशन को सही से पचाने से लेकर मकड़ी के नए जाले बुनने, एक्टिव रिकॉल की जंगल वाली पक्की सड़क बनाने, डीप फोकस का मैग्नीफाइंग ग्लास लगाने, संतरे जैसा नोट टेकिंग का जूस निकालने, रिवीजन का सीमेंट लगाने और आखिर में लाइफ लॉन्ग क्यूरियोसिटी की आदत तक। ये सच में एक बेहद लंबा और कॉम्प्रहेंसिव ब्रेकडाउन था हर एक प्रोसेस का। पर चर्चा के इस अंत में एक बहुत ही गहरी सोच दिमाग में आती है। आने वाले समय में जब एआई हमारे लिए सारी किताबें पढ़कर नोट्स बना देगा, तो क्या लर्निंग का भविष्य सिर्फ तथ्य याद रखना रह जाएगा? ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है आज के दौर में। बिल्कुल। या फिर इस तेजी से बदलते दुनिया में सबसे बड़ी और अनमोल स्किल सिर्फ उत्तम और नए सवाल पूछने की क्षमता बन जाएगी? क्या सच्ची लर्निंग जवाब जमा करने में है या बेहतर सवाल ढूंढने में? इस विचार के साथ हम आज का ये गहरा विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। आशा है ये जानकारी किसी के लिए भी उतनी ही लाभदायक होगी जितनी हमारे लिए रही। हम मिलेंगे ऐसी ही एक और चर्चा में। तब तक बहती नदी की तरह नए सवाल ढूंढते रहिए।